हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है। इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन है वो डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब देखेंगे, लाइक डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये सारे मिक्सअप सारे क्वेश्चन में डाले हुए हैं, तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। और जो भी चीज़ें चेक करने के लिए यूज होती है, लाइक डिफरेंशिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं फंक्शन सेवरल वेरिएबल के केस में, डायरेक्शन डेरिवेटिव का कौन कौन सा मेथड है, वो सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पे बताऊँगा। मतलब जितने चीज़ें कॉन्सेप्ट्स जो भी यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गेट 2019 का पूछा गया है। यहाँ पे एफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एक फंक्शन है, सॉरी एफ आर स्क्वायर से आर में एक फंक्शन है, डबल ऑर्डर ऑर्डर पेयर में इसका डोमेन है। तो इस तरह से डिफाइन किया हुआ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई एग्जिस्ट एट 0 0 बट आर अनबाउंडेड इन एनी नेबरहुड ऑफ 0 0। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूस बोल रहा है, फिर डिफरेंशिएबल बोल रहा है, यानी आपको चेक करना है यहाँ पे डिफरेंशिबिलिटी चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है और पार्शियल डेरिवेटिव। ये तीन चीज़ चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन पता चल जाएगा। ओके, तो आर स्क्वायर इस टाइप का सेट है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ये 2 नंबर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर ईयर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, लाइक जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसमें डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे कैसे। तो एफ एक्स वाई, ये डबल वेरिएबल का अगर कोई फंक्शन होता है उसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में है। अगर जेड 3 वेरिएबल का डोमेन है तो उस पर पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला आप जानते होंगे, कैसे चेक करते हैं। डेल एफ बाई डेल एक्स अगर निकालना हो तो लिमिट क्या करते हैं, एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच माइनस वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच करते हैं। ये है आपका एक्स वाई डबल वेरिएबल का था इसलिए एक्स प्लस, अगर वही जेड रहता तो यहाँ जेड कॉमा कर देते हैं, यहाँ एफ एक्स वाई जेड कर देते हैं और डेल एफ बाई डेल एक्स निकल जाता। तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे। हमें डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई चेक करना है 0 0 पे, फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार। तो 0 0 पे करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एज टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका एच 0 माइनस एफ 0 0 बाई एच। तो ये होगा एफ एच 0 क्या होगा, ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के अकॉर्डिंग लिख लो, यानी एक्स की जगह एच पुट कर दो इस फंक्शन में और वाई की जगह 0 पुट कर दो तो एच का वैल्यू आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h² माइनस 0 अपॉन एच। तो ये 0 से 0 कट गया तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली आप डेल एफ बाई डेल वाई निकालोगे एट 0 0 पे, 0 0 पे ही मैंने फाइंड आउट किया ना, एक्स वाई का वैल्यू 0 0 लिया, तो ये एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो ये बोल रहा है कि डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई एग्जिस्ट करेगा, तो ये यहाँ तक तो सही है, बट आर अनबाउंडेड इन एनी नेबरहुड ऑफ 0 0। तो ये चेक करना पड़ेगा। तो आपको ये जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, वो अनबाउंडेड होगा कि नहीं ये चेक करना है 0 0 के नेबरहुड में। तो आप पहले क्या कीजिए कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ये फार्मूला, या डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। वाई को कांस्टेंट मान लीजिए, अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है डबल वेरिएबल के एक्स के रिस्पेक्ट में तो आप वाई को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, जो वैल्यू आएगा वही डेल एफ बाई डेल एक्स आएगा। उसके बाद 0 0 पे अनबाउंडेड चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला ये यूज कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच, यानी एक्स वाई पॉइंट पे एफ एक्स प्लस एच वाई एफ एक्स वाई माइनस अपॉन एच करके। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करके भी आप चेक कर सकते हो। तो ठीक है, डेल एफ बाई डेल एक्स हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट एक्स वाई को कांस्टेंट मान के। तो क्या होगा, 2x होगा, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट कॉस 1/x² प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा कि ये 0 0 यहाँ पे लेंगे तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ से अनबाउंडेड बोल भी रहा है नेबरहुड में। तो इससे भी चेक कर सकते हैं, इससे भी चेक कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आप एक्स के डिफ्रेंशिएट कर दो और एक्स टेंस टू 0 ले लो, वाई टेंस टू 0 ले लो। तो यहाँ पे इसके चलते ये अनबाउंडेड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 0 0 पुट करें तो अनबाउंडेड होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एफ इज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिबिलिटी, ये दो चेक करना है अब। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या करना है, 0 0 पे चेक करना है। जैसे 0 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो 0 के कोई भी नेबरहुड लेंगे, स्मॉल से स्मॉल नेबरहुड, उसमें इसकी फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये रिजल्ट लगाएंगे। तो आप इस अब जैसे मैंने बताया कंटिन्यूटी में कि अगर आपको कि एक रियल लाइन में सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करना हो किसी पॉइंट पे तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से अप्रोच कराते हैं। बट किसी आर स्क्वायर प्लेन पे चेक करना है किसी पॉइंट पे तो आपको सारे डायरेक्शन चेक करना। तो सारे डायरेक्शन लेंगे तो ये पूरा चारों ओर हो जाएगा। तो सिंपल वाई इजकल टू एम एक्स ले लेते हैं, एम का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ये पूरा कवर कर लेगा। तो एम एक्स इस तरह से पाथ के पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू चेक करते हो। तो फंक्शनल वैल्यू तो 0 0 गिवन है 0 पे, 0 0 पे ऑरिजिन पे। बट लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, तो लिमिट एच टेंस टू 0 कर लो, ठीक है। तो वाई इजकल टू के इजकल टू एम एच हो जाएगा, ठीक है। तो एच टेंस टू 0 ये कर लो, एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर साइन 1/h² प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 0 यहाँ से करेंगे तो ये क्या होगा, ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी है, फंक्शन वैल्यू 0 पे 0 है गिवन और लिमिटिंग वैल्यू भी 0 है, तो कंटिन्यूअस है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डबल वेरिएबल में या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में बहुत लोगों को डिफरेंशियबिलिटी का एग्जैक्ट पता नहीं होता है। तो मैं इस पर ऑलरेडी भी अपलोड किया, यहाँ पे भी मैं बताता हूँ। लाइक क्या है कि अगर ए बी पॉइंट है, इस पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो पहले जनरल मत बताता हूँ फिर उस क्वेश्चन पे आता हूँ। एफ ए प्लस एच माइनस सॉरी बी प्लस के माइनस एफ ए बी निकालो इज इक्वल टू ए एच प्लस, ठीक है। ये चीज़ का वैल्यू को इस टर्म में कन्वर्ट कर लो आप, √h² प्लस के स्क्वायर और समथिंग एच के का फंक्शन आएगा जिसको जी एच के नाम दे दो। क्या करना है कि एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के ए माइनस ए बी का वैल्यू निकालो और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। यानी एच का कुछ कांस्टेंट, एच वाले सारे टर्म को एक सेपरेट कर लो, के वाले टर्म को सेपरेट कर लो, के का जो कांस्टेंट होगा उसको बी बोलेंगे, ठीक है। और प्लस √h² का जो मल्टीप्लिकेशन में होगा उसके साथ जो मल्टीप्लाई किया उसको ओवरऑल को जी एच के मान लेंगे। अब ऐसे कन्वर्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि लिमिट एच के लिमिट एच के टेंस टू 0 0 करना है किसमें, जी एच के में। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये जी एच के एग्जिस्ट कर गया और एग्जिस्ट कर गया तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा ए बी पॉइंट पे, ओके। तो अब 0 0 पर हमें चेक करना है। तो 0 0 पर चेक करना है तो क्या करेंगे, एफ एच के आ जाएगा माइनस एफ 0 0 आ जाएगा, ये आएगा इसकी वैल्यू। ए बी का वैल्यू 0 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, h² प्लस के स्क्वायर साइन 1/h² प्लस के स्क्वायर, ये होगी। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, h² प्लस के स्क्वायर इंटू √h² प्लस के स्क्वायर साइन 1/h² प्लस के स्क्वायर। इसमें देखिए कि आप √h² प्लस के स्क्वायर का कॉफिशेंट जी एच के जो है ये पूरा टर्म हो जाएगा और एच और के का कोई मल्टीपल है नहीं तो ए और बी 0 है, यहाँ पे ए बराबर बी बराबर 0 है। जी एच के क्या है, ये है √h² प्लस के स्क्वायर साइन 1/h² प्लस के स्क्वायर है। तो इसी में आपको लिमिट क्या करना है, एच के टेंस टू 0 0 लेना है। अब बताओ लिमिट एच के टेंस टू 0 0 लेंगे तो इसको आप 1 में चेंज कर सकते हैं, यानी के इजकल टू एम एच ले सकते हो या फिर अदर में कन्वर्ट करके। तो ये क्या होगा, ये 0 0 कुछ भी लेंगे तो इसका वैल्यू फाइनाइट आएगा -1 से 1 के बीच और ये 0 आएगा।
लिमिटिंग वैल्यू जीरो जीरो पुट करेंगे एच का, तो इसका वैल्यू जीरो आएगा। तो जीरो इंटू समथिंग कुछ भी हो फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 के बीच, तो उसका ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जी एच के क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया एच के टेंस टू जीरो जीरो पे, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू definition of differentiability और by the rule of checking of differentiability। तो फर्स्ट सेकंड ट्रू हो गया, एफ इज नॉट कंटिन्यूस गलत हो गया, एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल गलत हो गया, यानी सेकंड थर्ड गलत हो गया, 1 और 4 ट्रू, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, बट इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एक चीज़ है, तो एक नया चीज़ आप देख पाओगे, जो जानते रिवाइज कर पाओगे देखने के बाद। तो क्या है कि ये भी डबल वेरिएबल का क्वेश्चन है, एक्स वाई वेरिएबल का। जीरो जीरो पे क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक करना है। बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन एफ इज कंटिन्यूस एंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट इन सम डायरेक्शन, एफ इज नॉट कंटिन्यूस एंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट इन ऑल डायरेक्शन। एक तो बोल रहा है कि नॉट एग्जिस्ट, एक बोल रहा है एग्जिस्ट, एक बोल रहा है कंटिन्यूस। नॉट डिफरेंशिएबल बोल रहा है एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट बोल रहा है, एफ इज डिफरेंशिएबल, डी ऑप्शन बोल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें चेक करनी है आपको। तो कंटिन्यूटी के बारे में क्या बताओगे आप, कंटिन्यूटी जीरो जीरो पे चेक करना है, तो जीरो पे फंक्शन वैल्यू जीरो है, आपको लिमिटिंग वैल्यू चेक करना होगा, जीरो जीरो पे जीरो आएगा कि अगर एफ एक्स वाई ये है साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो जीरो पे क्या आएगी, जीरो जीरो ऑब्वियसली आएगी। ठीक है, आप ये कुछ भी आएगा, ये लिमिट एच टेंस एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये कुछ भी -1 से 1 के बीच में फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, आप कुछ भी ले लो ये, क्योंकि साइन का रेंज ही होता है -1 से 1 और बॉन्डेड होता है, तो बॉन्डेड इंटू जीरो जीरो हो गया। तो ये कंटिन्यूस है, लिमिटिंग फंक्शन वैल्यू सेम है, तो कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी अभी जैसे मैंने बताया उसी तरह सिमिलर वे में इसको अगर चेक करते हो तो ये क्या होगा, एफ एच के माइनस एफ जीरो जीरो इज इक्वल टू साइन के स्क्वायर बाई एच अंडर रूट एच स्क्वायर बाई इंटू के स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी एच के हो गया, सॉरी हाँ ये हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर, तो जी एच के ये बचा, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म में ए बी जीरो हो गया, तो जी एच के क्या हुआ, साइन के स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, इसी में लिमिट आपको क्या लेना है, एच और के टेंस टू जीरो जीरो लेना है, तो ये क्या हो गया, अगर आप एच इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ले लें इस बात के अकॉर्डिंग, ये जीरो जीरो को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो साइन के स्क्वायर एम के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, एम आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी है यहाँ पे एम, तो एम का वैल्यू जीरो भी होता है, जीरो पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नॉट एग्जिस्ट, यानी जी एच के एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो नॉट डिफरेंशियल पता चल गया, कंटिन्यूस पता चल गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे आते हैं, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का दो वे है, आप यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो जो यहाँ पे यूज होने वाला है वो होगा कि अगर सी पॉइंट पे यू डायरेक्शन में अगर आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव चेक करना है तो आपको क्या करना होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी होती है, अगर सी प्लस एच यू माइनस एफ सी अपॉन एच इसकी वैल्यू एग्जिस्ट होनी पड़ती है, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव सी पॉइंट पे यू डायरेक्शन में एग्जिस्ट होती है तब। सी का वैल्यू आप डबल वेरी ऑर्डर पेयर में भी हो सकता है, जिससे यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर मिलेंगे। ओके, तो जीरो जीरो पॉइंट यानी सी का वैल्यू क्या है, जीरो जीरो है, तो ये क्या हो गया, एच यू वन यू टू माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, तो एच यू वन एच यू टू हो जाएगा, तो एफ एच यू वन एच यू टू का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से लिख लो, वाई का वैल्यू एच यू टू ले लो और एक्स का वैल्यू एच यू वन ले लो, तो क्या हो जाएगा, साइन एच स्क्वायर यू टू स्क्वायर एच यू वन अंडर रूट एच यू वन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यू टू स्क्वायर माइनस जीरो, यहाँ पे प्लस है,
बाई एच। तो यहाँ से एच कॉमन आएगा, तो एच से एच कट जाएगा, ये एच हटा दें, ये एच हटा दें, एच से एच कट जाएगा, ये बचा। और यहाँ से एक एच कटेगा तो एच मल्टीप्लाई में, और लिमिट एच टेंस टू 0 लेना है। तो कुछ भी हो u1 u2 कुछ भी लें, आर्बिट्री कुछ भी, एच से मल्टीप्लाई होगा तो 0 दे देगा, और साइन 0 0 होता है, ओवरऑल ये 0 आ जाएगा। तो यानी इस पॉइंट पे ये वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर गया किसी भी पॉइंट पे, किसी भी डायरेक्शन, सॉरी 0 0 पॉइंट पे ही हमें चेक करना पड़ा, अदर पे तो कंटिन्यूस है डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी। हमें सिर्फ चेक करना था 0 0 पे, मेनली 0 0 पे भी ये डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सारे पॉइंट पे डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, अभी चेक किया नॉट डिफरेंशिएबल है, एंड डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का है, ये इंटीजर टाइप गेट का क्वेश्चन है, 17 में पूछा हुआ है, 17 या 18 में। तो ये एक 3 वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस फॉर एक्स वाई जेड विल आर क्यू, देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एट पॉइंट दिस, यानी पॉइंट इस पॉइंट पे और डायरेक्शन इस पॉइंट पे। तो इसका दो मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड मैं पहले बताता हूँ, और वो मेथड मैं बता दिया सेकंड मेथड, वहाँ पे लिख दूंगा क्या करना आपको। तो ये शॉर्टकट मेथड क्या है, आप क्या करो कि डेल यू निकालो। डेल यू का मतलब ग्रेडियंट जो होता है, वो जो पढ़ते हैं हम लोग, फिर से मैं इसको ये लिख देता हूँ शॉर्टकट, डेल ए बाई डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल वाई के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, डेल यू निकालो, और इस ये आ जाएगा आई जे के कैप में, इसको डॉट प्रोडक्ट कर देना है किसके साथ, किस डायरेक्शन में करना है, तो उस डायरेक्शन में 3/5 आई कैप माइनस 4/5 के कैप। ठीक है, और एज एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या लेना है हमें यहाँ पे, कौन से पॉइंट पे, तो 510, ये जो आया इसका वैल्यू निकाल लो आप। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2x आई कैप, वाई के रिस्पेक्ट में करें -2j कैप प्लस 8z के कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 3/5 आई कैप माइनस 4/5 के कैप। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6x/5 माइनस 32/5 z। तो इसको इस पॉइंट पे करना है 510 पे, तो 510 जेड का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू तो है नहीं सकते, 5 यहाँ पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 6 आएगा, तो 6 इसके आंसर हो गया। बस एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, वाई का कॉफिशेंट 0 है, तो वाई कुछ भी लें तो 0 ही होगा। ठीक है, तो एक तो ये था। दूसरा आप ये चेक कर सकते हो, आप ले लो c इज इक्वल टू 510, ठीक है, और डायरेक्शन ले लो u इज इक्वल टू 3/5 0 माइनस 4/5। तो आप ये निकालो 510 प्लस h इंटू 3/5 0 माइनस 4/5 माइनस किस पॉइंट पे, 510 पॉइंट पे। ठीक है, अपॉन एच कर लो, और लिमिट एच टेंस टू 0 ले लो। जैसे अभी मैंने बताया ये फार्मूला, इस फार्मूला का यूज़ करके डायरेक्शन डेरिवेटिव यूज निकाल सकते हो। तो ऑर्डर पेयर ट्रिपल है तो ये टपल बाई टपल ऐड हो जाएगा, तो एक आ जाएगा, और फंक्शन ये ले लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका वैल्यू भी 6 आएगा, कुछ डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, आप खुद से ये ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस ज़रूरी है ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में, तो करना ज़रूरी है आपको। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।